आप सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। जैसा कि ईपीएफओ ने पेंशन का पैसा निकालने का जो पेंसी का फॉर्म आप भरते हो ना, वो निकालने का जो सिस्टम है पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर आप पुरानी वीडियोज को देख करके अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो आपको अलग अलग टाइप के एरर मैसेज देखने को मिलेंगे या फिर आप पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ ने क्या नियम लगाया है और अब आपको किस तरीके से पैसे निकालने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करें कि इसकी जो शुरुआत होती है इस प्रेस रिलीज से शुरुआत होती है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और ये जारी किया गया था ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक में काफी कुछ बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो हम पेंशन विड्रॉ की बात कर रहे हैं, पेंशन निकालने की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल हम पेंशन के लिए हम बात करेंगे और पेंशन के नियमों में क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में ही हम जानेंगे। क्योंकि इस सीबीटी की बैठक के बाद हमने इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात कर लिया है कि इसमें क्या क्या नियमों में बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो पेंशन का पैसा निकालने का जो सिस्टम है इसके बारे में बताया गया है कि अभी अगर आप अंतिम पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसकी अवधि को पहले 2 महीने थी, अब इसको 36 महीने कर दिया गया, यानी कि 3 साल कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ा करके 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया था इसी बैठक में। अब देखिए इसके बाद से काफी लोग परेशान हो गए थे कि अब हमारे पेंशन के पैसे को क्या होगा, अब क्या हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या अब हमें 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा पेंशन का पैसा लेने के लिए, और क्या हमने अप्लाई कर दिया है तो वो पैसा सेटल होगा कि नहीं होगा। सारा कुछ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं। और काफी लोगों के कमेंट तो ये भी थे कि क्या ये नियम कब से लागू होने वाला है, क्या ये लागू हो गया या नहीं लागू हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अगले कड़ी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को कुछ ही दिनों बाद, 3-4 दिनों के बाद, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहाँ पे क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया गया था, यानी कि एक पोस्ट जारी करके बता दिया गया था कि अब ये जो नियम है वो बदल चुका है। देखिए मैं डेट में दिखा दूंगा, पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिशियल ट्वीट है, आप देख सकते हैं, एक सैंडल पे पोस्ट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी हैं और भी 4 लोग हैं। आप देख सकते हैं कि ये कब जारी किया गया है, 16 अक्टूबर 2025 को, और ये पेंशन के नियमों को लेकर के जारी किया गया है। अब इसमें क्या कुछ बताया गया है पहले हम वो जान लेते हैं, बाकी हम जानेंगे कि ये नियम कब से लागू हो रहा है, किस तरीके से आपको पता चलेगा और पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। फाइनल बात ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 ऑप्शन इन्होंने बनाया है, एक तो मिथ का बनाया है जो कि पुराना समझ बनाया है, और एक फैक्ट का बना दिया इन्होंने। तो फैक्ट में यहाँ पे नए बदलाव के बारे में बताया है। अब इन्होंने बताया है कि लोग सोचते थे कि जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, जो फॉर्म 10C का पैसा है वो निकाल सकते हैं फॉर्म भर के। लेकिन अभी ये नए में बताया है इन्होंने, नए में ये बताया है कि अब हमने इसे बदल दिया है। अब जॉब छोड़ने के बाद पेंशन विड्रॉ, जो कि ईपीएस का पैसा होता है, जो कि 10C का पैसा होता है ना, फॉर्म भर के निकालते हैं, उसे 36 महीने या फिर 3 साल इंतजार करना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए। अभी देखिए सबसे पहले तो ये लोग सोचते नहीं थे, ये नियम था ही। पहले क्या है, कोई कर्मचारी अगर जॉब छोड़ देता था या फिर उसकी जॉब छूट जाती थी तो वो 2 महीने के बाद अपने पेंशन का पैसा निकाल लेता था। अब हालांकि पेंशन के पैसे पे उनको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, तो इसलिए वो निकाल करके अपना कोई भी काम कर लेते थे। लेकिन अभी ईपीएफओ ने क्या किया है, इसको बदल दिया है, बदल कर दिया है भैया, आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और इसके बारे में ही ये फैक्ट में बताया गया है। अब इसका मतलब भी इन्होंने बताया है कि इसका मतलब क्या है। इन्होंने बताया है कि आप तुरंत 2 महीने बाद पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, मिनिमम 36 मंथ या फिर 3 ईयर का वेट करना होगा। और इस रूल का जो मकसद है इसके बारे में भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। इन्होंने बताया है कि आपकी पेंशन की एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, फैमिली पेंशन सुरक्षित रहेगी, लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी इंटरेक्ट रहेंगे। अब देखिए इस तरीके का ये बेनिफिट है, इन्होंने बताया है। हालांकि आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जो पेंशन का पैसा है उस पे आपको ब्याज नहीं मिलता है, भले ये सर्विसेज मिलती हैं। अगर आपको ये सर्विसेज अच्छी लगती है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा अपडेट ईपीएफओ ने किया है। लेकिन जिनको इन सर्विस से मतलब नहीं है, उनको समय पे पैसे की जरूरत है, उनकी नौकरी छूट गई है और उनको अचानक से पैसे की जरूरत है, अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो किसी से कर्ज ले लेते हैं और उसे चुकाना बड़ा भारी होता है उनके लिए। तो उनके लिए तो ये बहुत ही घटिया अपडेट है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे क्लियर कर दिया गया था। ठीक 4 दिन बाद, 3 दिन बाद है ना, 16 तारीख को किया है ना, आप देखते हैं 16 तारीख को, और 13 तारीख को प्रेस रिलीज जारी हुआ था।
अब उसके बाद से काफी लोग चिंतित हो गए थे कि भैया मैंने पैसा निकालने का क्लेम किया है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या अभी अंडर प्रोसेस में तो है, पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, फंस तो नहीं जाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे और अभी के समय में आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको पूरा यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ, या पासबुक वाली वेबसाइट पे लाइव में यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा। एक एम्प्लॉय का हमने अप्लाई अभी अभी किया है, ये नियम आने के बाद किया है, जानने के लिए कि क्या ये जो नियम है वो लागू हो गया है या फिर अभी कुछ समय बाकी है, कब लागू होगा तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हमने सारा डिटेल एंटर कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इनके केस में सब पैसा निकल चुका है, 0 देखने को मिल रहा है। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने पेंशन का पैसा निकाला है या नहीं निकाला है, और निकाला है तो कब निकाला है। तो देखिए यहाँ पे क्लेम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे जो क्लेम्स का डिटेल है इसमें पेंडिंग क्लेम्स 0 है और सेटल क्लेम में 19 बार इन्होंने पैसे निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए रिसिप्ट डेट, यानी कि कब इन्होंने क्लेम किया था, और उसके बाद से आपको देखने को मिल रहा है अप्रूवल का जो डेट है वो देखने को मिल रहा है, कब अप्रूव हुआ था, कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है। अब इसमें काफी सारे इन्होंने क्लेम किए हैं, तो 13 नंबर का जो क्लेम है ना वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 18/10/2025 को इनका हमने क्लेम किया था। किस टाइप का क्लेम किया था, अब देखते हैं फॉर्म नंबर 10C, पेंशन का पैसा निकालने का क्लेम किया था। अब देखिए यहाँ पे पेंशन विड्रॉ का हमने किया था और इनका जो पैसा है वो आ गया है, कितना अप्रूव्ड हुआ है, 30/10/2025 को अप्रूव्ड भी हो गया था। ये सारा बात हम कर रहे हैं नियम आने के बाद, आप देख सकते हैं। अब देखिए इनका जो पैसा है वो 22,200 रुपये बन रहा था और इनका जो पूरा का पूरा पैसा है वो आ चुका है। अब यहाँ पे काफी लोग कमेंट कर सकते हैं कि भैया इनको 3 साल हो गया होगा नौकरी छोड़े, तो जी नहीं, इनका 3 साल नहीं हुआ है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी इनका है। यहाँ पे आप देखते हैं 10001 है और शुरुआत में GJRAJ करके है, तो इस कंपनी को मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ डिटेल में नहीं दिखाऊंगा इनके सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री हम चेक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो 10001 वाली कंपनी है, GJ वाली कंपनी है, इसमें इन्होंने जो नौकरी छोड़ा है वो 31 अगस्त 2025 में ही ये इन्होंने नौकरी छोड़ा है। भले ही 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन 3 वर्ष अभी भी नहीं हुआ है इनको, यानी कि 36 महीने नहीं हुआ है। यानी कि ये नियम तो भले ही आ गया है, डिसीजन हुआ है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। अब हालांकि लागू कब से होगा इसके लिए तो अभी EPFO जब सर्कुलर जारी करेगा तो पता चलेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछना चाहें कि ये अगर लागू होगा भी तो किन किन लोगों के लिए लागू होगा, तो देखिए अगर लागू होगा भी तो ये जब ये नियम बना है, ये नियम कब बना है आप देखते हैं, नियम मान सकते हैं कि डिसीजन हुआ है, तो नियम बना है 13 अक्टूबर 2025 को। इसके बारे में जानकारी 13 अक्टूबर 2025 को चली है ना, तो हो सकता है कि EPFO ऐसा करे कि इस डेट से पहले जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया या फिर उनकी नौकरी छूट गई है तो वो अपने पैसे 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। बाकी के लोगों के लिए हो सकता है कि 3 साल का जो नियम है वो आ जाए, लेकिन अभी भी अगर आपकी नौकरी इसके बाद भी छूटी हुई है और अभी तक सिस्टम में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सिस्टम में अभी लागू नहीं हुआ है ये नियम, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको सही में पैसे की जरूरत है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपका भी अप्रूवल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सबका हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा और पैसे निकल जाएगा, जैसे कि मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नियम कब से लागू होगा। तो देखिए यहाँ पे डिसीजन तो बहुत सारे होते हैं, जो आपकी CBT की बैठक है इसमें काफी जो नियम है वो पास हो जाते हैं, काफी कुछ ऐसे नियम है जो अटक भी जाते हैं। हालांकि अटक के नियम, ऐसा नियम तो बहुत ही कम सुना है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे जो नियम है वो लागू हो जाते हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल भी लग जाता है, 1.5 साल 1 साल भी लग जाता है। तो अभी ये कब तक लागू होगा वो कुछ भी पता नहीं है। हालांकि इस सिस्टम को लागू करने में गवर्नमेंट को ही फायदा होने वाला है, आप एम्प्लॉय को नुकसान होने वाला है। तो हो सकता है कि EPFO पूरी ताकत लगा करके इस नियम को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दे, आपके UN पोर्टल पे अपडेट कर दे। हालांकि जब ये नियम अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद से पहले तो आप पैसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको एरर आएगा। और दूसरी बात, अगर ये नियम लागू होता है तो इसके लिए EPFO सर्कुलर भी जारी करेगा। सर्कुलर चेक करने के लिए अब आपके पास 2 वेबसाइट है, एक नई वाली एक पुरानी वाली। अगर आप पुरानी वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर ये सर्कुलर मिलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पुरानी वाली वेबसाइट है और नई वाली वेबसाइट ये है जो कि EPFO ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। देखिए ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन सर्कुलर कहाँ पे दिखेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पुरानी वाली वेबसाइट में थोड़ा अंदर भी दिखेगा,
ये होम पेज है। अब यहाँ पे ईपीएफओ कर्नर पे जाएंगे, फिर उसके बाद से फॉर ऑफिस यूज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद से डाउनलोड का जो सेक्शन है इसमें आपको ऑफिस ऑर्डर एंड सर्कुलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। हालांकि जैसे ही ईपीएफओ इसके लिए सर्कुलर जारी करता है उसके बाद से लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किन किन लोगों के साथ लागू हुआ है और कब ईपीएफओ सर्कुलर जारी करता है। लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं, डेली चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये पुरानी वेबसाइट पे है। नई वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा ईपीएफओ ने बता दिया है। आप देख सकते हैं कि नई वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ना एक्ट्स एंड स्कीम में, तो इसमें सर्कुलर्स का जो ऑप्शन है ये सबसे नीचे देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको क्लिक करना है तो सारे सर्कुलर आ जाएंगे जो भी लेटेस्ट वाले होंगे। तो यहाँ से भी आप ढूंढ करके पढ़ सकते हैं इस नियम के बारे में। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या जानना चाहते थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप देख सकते हैं कि टेक कैरियर चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 1 लाख का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा करवा सकते हैं। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हमसे जुड़े हुए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और लगभग आपने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल कब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।